नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। आज के इस वीडियो में कल जारी हुए रीट भर्ती 2022 के रिजल्ट पर चर्चा करेंगे। कल पंजाबी, सिंधी और हिंदी का रिजल्ट जारी हुआ। एडिशनल से जिन्होंने डिग्री ले रखी है उन अभ्यर्थियों से संबंधित ये वीडियो रहेगा, और जो अदर स्टेट से हैं जिनके BA में कंपलसरी के रूप में हिंदी इंग्लिश पढ़ी जाती है 3 साल लगातार, और पिछली जो वैकेंसियां हैं उनमें उन्हें सब्जेक्ट तौर पर पात्र माना गया था, लेकिन इस वैकेंसी में उनको भी अपात्र की सूची में या प्रोविजनल की सूची में रखा गया है। कुछ को अपात्र में, कुछ को प्रोविजनल में, और एडिशनल अभ्यर्थियों को भी प्रोविजनल की सूची में रखा गया है। तो बहुत से अभ्यर्थियों के मैसेज थे कि सर हमें अब क्या करना चाहिए, अब क्या हो सकता है, गवर्नमेंट की क्या मंशा है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में अपने उसी चीज़ पर चर्चा करेंगे और आपको मैं इस चीज़ से अवगत कराऊंगा भी आपको अब कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने पिछले टाइम जब जो वीडियो जारी किया था उसमें भी स्पष्ट रूप से कहा था भी जो एडिशनल के अभ्यर्थी हैं उनकी ज्वाइनिंग बिना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के होना मुश्किल है। लेकिन बहुत से अभ्यर्थियों ने मेरे पे टिप्पणियां भी की थी, वीडियो भी वायरल किए गए थे, और बहुत से जो महान ज्ञानी व्यक्ति कहूँ मैं जिनको, उन्होंने ये भी कहा था भी इनको कोई ज्ञान नहीं है। तो मैं इन चीज़ों को देखकर अपना रास्ता बदलने वाला नहीं हूँ, या किसी के वीडियो को देखकर अपना व्यू बताने वालों में से मैं नहीं हूँ, क्योंकि कई लोग होंगे जो अब इस वीडियो के बाद भी आपके सामने आएंगे लाइव और कहेंगे। तो मेरा जो व्यू रहता है वो नियम और के अकॉर्डिंग रहता है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग रहता है, और मेरा उद्देश्य अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं मेरे वीडियो से फ़ायदा हो, ये उद्देश्य रहता है। और यही उद्देश्य पिछली वीडियो को लेके भी था कि जो भी अभ्यर्थी इन कैटेगरी से संबंधित हैं वो अभी सजग हो जाएं, अभी इस पर वर्क करना शुरू कर दें, ताकि आपको आगे ज्वाइनिंग प्रोसेस में, आपकी काउंसलिंग में कहीं दिक्कत नहीं आए। जबकि बोर्ड ने तो वहाँ तक आपको पहुँचने ही नहीं दिया, उससे पहले रिजल्ट में आपको शामिल जरूर किया है। कोर्ट के ऑर्डर की उन्होंने पालना की है कि उन्होंने आपको रिजल्ट में शामिल किया है, लेकिन फाइनल जो पात्र अभ्यर्थियों की लिस्टें हैं उनमें से आपको बाहर करके प्रोविजनल में अपात्र में रख दिया, और वहाँ पर उस बाकायदा कारण भी दिया भी आपको किस वजह से रखा, और 7 दिन का टाइम भी दिया। अब एडिशनल वाले अभ्यर्थी 7 दिन में क्या प्रूफ देंगे, लेकिन आपको फिर भी बोर्ड कमेटी के समक्ष जाना चाहिए, वहाँ से उनका आगे का क्या प्रोसेस रहेगा। जो प्रोविजनल में उन्होंने रखे हैं उनको वो किस आधार पे रखेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वो इंतज़ार कर रहे हैं या फिर काउंसलिंग में शामिल करेंगे। लेकिन जो रिजल्ट आया है उससे नहीं लगता कि वो इससे आगे प्रोसेस करेंगे। तो आप सभी को, जो भी एडिशनल के अभ्यर्थी हैं, उनको कोर्ट के थ्रू इतना ऑर्डर तो करवा लेना चाहिए भी फाइनल रिजल्ट में हमें शामिल किया जाए, उसके साथ ही काउंसलिंग प्रक्रिया तक भी हमें शामिल किया जाए। आप ज्वाइनिंग मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत से अभ्यर्थी इस वर्ड को भी चुनेंगे कि साहब आप ऐसे कैसे कह रहे हैं। अरे मैं तो इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि उन्होंने तो आपको फाइनल अपात्र सूची में ही नहीं डाला, इसलिए आप पात्र सूची में आइए, काउंसलिंग में आइए, ताकि आपको नुकसान नहीं हो। उसके बाद में आप कोर्ट की लड़ाई लड़िए। अगर आप पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले ज्वाइनिंग ले सकते हैं तो लीजिए, कौन मना कर रहा है आपको। लेकिन आप उस तक तो आइए ताकि आपको नुकसान नहीं हो, कहीं आपके पक्ष में फैसला आ जाए और उसके बाद आपकी काउंसलिंग हो तो बहुत लेट हो जाएंगे। इसलिए काउंसलिंग प्रक्रिया तक शामिल किया जाए और उसके बाद आप कोर्ट की लड़ाई लड़िए। अगर मैंने तो पहले भी कहा था, आप सुप्रीम कोर्ट का जो केस चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए, वहाँ से जल्दी से जल्द सुनवाई करवाइए और वहाँ से फैसला लीजिए, ताकि आपको नुकसान नहीं हो। इसी प्रकार जो कंपल्सरी सब्जेक्ट के हैं उनको भी इन्होंने अपात्र की सूची में भी डाला है, तो वहाँ पर भी आपको समक्ष पेश होना चाहिए। जो कोर्ट के ऑर्डर है, पिछली वैकेंसियों के ऑर्डर हैं,
उनको वहाँ आपको पेश करना चाहिए और वहाँ से उनसे पूछना चाहिए आरटीआई के माध्यम से भी अब कौन सा अमेंडमेंट आपने कर दिया जिसकी वजह से आपने पहले तो शामिल किया, ज्वाइनिंग भी दी, लेकिन अब आप बाहर कर रहे हो, किस आधार पे। और जो आपके पास ऑर्डर है ज्वाइनिंग करवाने के, उनको भी शामिल करवाने के, उनको भी आप उनके सामने पेश कीजिए, ताकि बोर्ड की जो मानसिकता है वो आपके सामने आए, गवर्नमेंट क्या चाहती है वो आपके पास आए, फिर आप उस कोर्ट की लड़ाई लड़िए। कोर्ट की लड़ाई के लिए भी आपको किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं किसी भी एडवोकेट, जो भी अच्छे एडवोकेट हैं जयपुर के अंदर, विज्ञान शाह, आर एन माथुर जैसे सीनियर एडवोकेट हैं, जोधपुर के अंदर सुशील कुमार, और भी बहुत से एडवोकेट हैं, तो उनसे आप संपर्क कीजिए और अपनी लड़ाई लड़िए ताकि आपको नुकसान नहीं हो। और दोस्तों, इंग्लिश में भी जो भी एडिशनल के उनके साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए अपनी प्री प्लानिंग तैयार रखें और अपने भविष्य के लिए थोड़े से सजग हो जाएं। जो लूटखोरी चल रही है उसके बच के, खुद का दिमाग यूज करके अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें और एडवोकेट से संपर्क करें और बोर्ड से भी संपर्क करें कि बाहर करने का उनका उद्देश्य क्या है। ओके दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।